अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर करते हुए लिखित भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए। आपको क्या करना है, मौखिक भाषा सबटाइटल देना है, उसका संज्ञा लिखना है, जो डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद लिखित भाषा सबटाइटल देना है, उसकी संज्ञा लिखनी है, फिर ऐसे एक टेबल बनानी है। ये टेबल बनानी है, एक साइड में मौखिक, ओके, दूसरे साइड में लिखित, पूरा लिखना है, मौखिक लिखित, ऐसा पूरा लिख के एक एक पॉइंट यहाँ देना है। जैसे मौखिक भाषा बोल कर ही बताया जाता है, लिखित भाषा निश्चित चिन्हों के द्वारा लिख कर ही बताया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है, लिखित भाषा मूल रूप नहीं है। तीसरा पॉइंट में मौखिक भाषा ओके सी मौखिक भाषा का उदाहरण आपको देना है तीसरे पॉइंट में, वाद विवाद, भाषण, ओके, और लिखित भाषा को उदाहरण देना है तीसरा पॉइंट में, चिट्ठी, पुस्तक इत्यादि। और चौथी पॉइंट में आपको देना है, चौथी पॉइंट में मौखिक भाषा चिरकाल तक, मौखिक भाषा मनुष्य के जीवित रहने तक हो सकता है। ठीक है, मनुष्य के जीवित रहने तक हो सकता है। और यहाँ पे पूरा लिखना है, चौथा पॉइंट में मनुष्य के जीवित रहने तक हो सकता है। जब चौथा पॉइंट लिखित भाषा क्या क्या होगा, चिरकाल तक या बहुत देर समय तक रह सकता है, क्योंकि वो पुस्तक के रूप से लिखा जा चुका है। मनुष्य चले जाने के बाद भी अगर पुस्तक रहेगा तो पुस्तक ही उसकी भाषा होगी, जैसे आज भी बहुत सारे भाषाओं में मिलते हैं। उदाहरण के लिए आप संस्कृत को ले सकते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो अब संस्कृत में बात करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पुस्तक लिखा है वो तो उनका परिचय है कि उन्होंने संस्कृत लिख के गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब क्या करते हैं, 3 में लिपि की परिभाषा लिखना है। लिपि की परिभाषा लिखना है मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको, परिभाषा संज्ञा शब्द लिखना है, संज्ञा लिखना है, लिपि यहाँ पे ये लिपि, ये बिल्कुल ये परिभाषा आपको लिखना है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन में लिखना है। अब चलते हैं चौथी नंबर प्रश्न, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, विस्तार से बताइए। कैसे लिखना है आपको, पहले आप लोग व्याकरण का डेफिनेशन देंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर उसे शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलना सीखते हैं। ये एक ही पॉइंट है, हो गया। उसके बाद व्याकरण के 3 रूप हैं, इसे लिखना है आपको। व्याकरण के 3 रूप हैं, एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। फिर पूरा लिखना है कैसे, वर्ण विचार ऐसे सबटाइटल देके वर्ण विचार क्या है उसको पूरा डेफिनेशन जो परिभाषा है उसको लिखना है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति और विचार किया जाता है। 2 में शब्द विचार, व्याकरण के इस भाग में अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, बनावट, उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। 3 में वाक्य विचार, व्याकरण के इस भाग में अंतर्गत वाक्यों के प्रकार, भेद, प्रयोग, रचना आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 5वां प्रश्न, किस भाषा को हिंदी की जननी माना गया है। बहुत सारी भाषाएं हैं जिसकी हिंदी की जननी माना गया है, क्षम्यता, गलत हो गया थोड़ा सा मैं। किस भाषा को हिंदी की जननी माना जाता है, आपको सीधा सीधा लिखना है, संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी माना गया है। अब देखते हैं नंबर 6,
शब्दों के सही शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा डैश धातु से बना है। मैंने पहले कहा था भाषा भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। पूरा लिखना है आपको ये सेंटेंस को, उसके बाद डैश में फिल करना है। भाषा लिखने की विधि डैश कहलाती है। क्या कहेंगे? उसको लिपि कहते हैं। ठीक है। क्षेत्र विशेष में बोला जाने वाला भाषा का रूप बोली कहा जाता है। भाषा की मूल इकाई वाक्य है। ठीक है। व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। डैश एक बोली है। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कलकतिया हिंदी या मुंबईया हिंदी या हैदराबादी हिंदी। जैसे आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कलकतिया हिंदी और मुंबईया हिंदी, उन 2 उदाहरणों में से किसी एक को लिख सकते हैं। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां देखिए। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, यहाँ पे ये बिल्कुल यही है। यहाँ से देख के आपको वो फिल करना है, लिखना है। ठीक है। कैसे? संस्कृत देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, हिंदी देवनागरी, उर्दू फारसी, नेपाली देवनागरी। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सही स्थान पर सही चिन्ह लगाओ, गलत स्थान पर गलत चिन्ह। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। बिल्कुल सही। ठीक है। बोली में साहित्य की रचना होती है? नहीं हो सकता। हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। तेरे को मेरे को में कोई कविता नहीं बनाता। ठीक है। व्याकरण के नियमों के आधार पर ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। बिल्कुल सही। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। बिल्कुल सही। ठीक है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। बिल्कुल सही। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, आपके लिए ये वर्कशीट है, आपको खुद करके भेजना है। फिर भी मैं समझा देता हूँ। आपको आज के डेट लगानी है, लगा के करके नोटबुक में करके मुझे पिक्स करनी है। ठीक है। किस भाषा को हिंदी की जननी माना गया है? सीधी बात है, संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी माना गया है। भाषा का मूल रूप क्या है? भाषा का मूल रूप वाक्य है। ठीक है। सॉरी, जो 2 नंबर पे है, भाषा का मूल रूप क्या है, आपको लिखना है भाषा का मूल रूप मौखिक है। मौखिक ही भाषा का मूल रूप है। उसके बाद दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। किसी एक भाषा का नाम लिखना है, एक या 2 या आपको जितने पता हो। राइट टू लेफ्ट ऐसा भाषा का नाम लिखना है जिसको लिखा जाता है। वो एक फारसी है जो फारसी लिपि है जो उर्दू भाषा में लिखा जाता है। आप उसको भी लिख सकते हैं, या दूसरा आपको पता है तो लिख सकते हैं, या गूगल करके देख सकते हैं। ठीक है। 4 नंबर पे उन 2 भाषाओं के नाम लिखिए जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। एक नेपाली, दूसरा संस्कृत, तीसरा हिंदी, चौथा मराठी, और भी बहुत सारे, गुजराती। ऐसे आप किसी को भी लिख सकते हैं। किन्हीं 2 मासिक एवं साप्ताहिक पत्रिकाओं के नाम लिखिए। आपको पता ही होगा, हमारे विद्यालय में पत्रिकाएं आते हैं हिंदी में, मासिक और साप्ताहिक। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, एक गृह शोभा आती है हमारे माताओं के लिए, और सहेली भी आती है। ठीक है। आप लोग दूसरे पत्रिका जो हिंदी में ही लिखा जाता है वो आप खुद लिख सकते हैं। हिंदी के किन्हीं 2 समाचार पत्रों का नाम लिखिए। आपको कोई संवाद पत्रों का नाम लिखना है, अखबारों का नाम लिखना है, 2 अखबार का। जैसे मैं एक बता सकता हूँ, क्या है, जो राजस्थान पत्रिका एक है, और एक क्या है, अमर उजाला। ठीक है। और भी आप लोग अपने अपने स्थान के अनुसार जिसको पता है वो लिख सकता है। चलिए अब देखते हैं वर्कशीट में 4था नंबर, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए। आपको ये फिर से वही है जो भाषाओं की लिपि को लिखना है। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, संस्कृत देवनागरी, नेपाली देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी। तो ठीक है, ये हो गया व्याकरण के पाठ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।